नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, ऐसा क्या किया जाए कि किसान भाइयों को खूब कमाई हो? खेत में ऐसा क्या बोया जाए कि किसान भाइयों को खूब पैसा बने? इसके लिए मैंने अमेरिका के किसानों की स्थिति को देखा और भारत के किसानों की स्थिति को देखा। उसके बाद देखा कि दोनों ही मुल्कों के लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं खेत में, जिनसे अमेरिका वालों की कमाई ज्यादा है और भारत वालों की कमाई थोड़ी कम है। तो इस चीज को हम ध्यान से समझेंगे। इसको समझाने के लिए मैंने कुछ हिस्सों में फसलों को बांट दिया है। पहली वो फसल जिनको हम काट कर बाजार में लेकर जाएं और अगर वो बिके नहीं तो वो गलकर खराब हो जाएगी। फिर वो फसल जिनको हम बाजार में लेकर जाएंगे तो गवर्नमेंट उन्हें खरीद ही लेगी, गवर्नमेंट के गले की हड्डी है वो, उसे खरीदना ही पड़ेगा। फिर वो फसल जो हमारे खेत में है, उस वक्त कोई फर्म आएगी, कोई ठेकेदार आएगा, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद वो बिक जाएगी। फिर वो फसल, जिस फसल को अगर आपको बढ़िया प्राइस नहीं मिल रहा तो आप उसको कुछ दिन के लिए स्टोर कर लीजिए और उसके बाद बेच लीजिए। वो खराब भी नहीं होगी और आपको प्राइस भी अच्छा देगी। और उसके बाद वो फसल जिसकी अगर कच्ची बिकती है तो अच्छा है, पक जाएगी, बिकेगी नहीं तो भी कोई बात नहीं, और अगर फिर भी नहीं बिकती तो आप उसको पैकिंग करके बहुत अच्छे रेट पे यानी दोगुने मुनाफे के साथ बेच सकते हैं वो फसलें। या फिर ऐसा कहें कि वो फसलें जिनके पत्ते से लेकर जड़ तक हर एक चीज बिक जाती है, उनका कचरा जो बच जाता है वो भी बिक जाता है। तो आज ऐसी ही फसलों के बारे में बात करेंगे और आपको हर एक चीज बारीकी से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अमेरिका जो है वो इतना ताकतवर कैसे है, वो दुनिया का सिरमौर कैसे बना हुआ है, वो उसके पास ऐसा क्या है? क्या उसके पास पैसा है इसलिए ताकतवर है वो? क्या उसके पास सेना ताकतवर है इसलिए ताकतवर है वो? तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वहां का हर इंसान अपने जीवन को नए तरीके से जीता है। हर इंसान जीवन में कुछ नया करने की सोचता है, दुनिया के पास जो नहीं है वो बनाने की सोचता है। और यही कारण है कि अमेरिका का किसान भी आगे है और उनका जवान भी आगे है और उनका देश भी आगे है। तो सबसे पहले हम अमेरिका के उस डाटा को पढ़ेंगे कि वो ऐसे कौन सी फसलें हैं जो दुनिया की सबसे महंगी फसलों में से है और वही केवल प्रोड्यूस कर रहा है उनको, और बहुत बड़े स्तर पर प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैंने कुछ डाटा लिखा और डाटा वो आपको मैं समझा देता हूं। दोस्तों, अगर हम बादाम की बात करें तो यूएसए, केवल यूएसए 77% बादाम खुद प्रोड्यूस करता है। अगर हम पीसन यानी अखरोट होता है, अखरोट जैसा ही होता है, उसके बात करें तो यूएसए एक ऐसा मुल्क है जो 43% उसको प्रोड्यूस करता है। पीसन नट जिसे बोलते हैं। पिस्ता जो है उसको यूएसए 51% पिस्ता यूएसए प्रोड्यूस करता है। अखरोट जो है 27% यूएसए प्रोड्यूस करता है। चेरी, ड्राई कैनबेरीज जिनको बोलते हैं, 79% यूएसए प्रोड्यूस करता है और दुनिया के हर एक स्वादिष्ट चीज में उसने चेरी को पहुंचा दिया। अगर हम बात करें अमेरिका की तो ड्राई ग्रेप्स यानी सूखे हुए अंगूर सबसे ज्यादा यूएसए प्रोड्यूस करता तो नहीं है, लेकिन जो टॉप की 2-3 कंट्रीज हैं उनके अंदर उसका नाम है, 17% वो प्रोड्यूस करता है। अगर हम प्रोड्यूस की बात करें यानी आलू बुखारा की, सूखा हुआ आलू बुखारा उसकी बात करें तो उसको 41% यूएसए प्रोड्यूस करता है। और यही कारण है कि वहां के किसान आगे हैं। उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाली चीजों को नहीं छुआ, उन्होंने उन चीजों को छुआ जो बहुत कम होती हैं और जिनके रेट बहुत हाई हैं। अब बात अगर भारत की करें तो भारत के अंदर दिक्कत क्या है कि हमारे यहां पर किसान सबसे पहले तो अपनी डोर गवर्नमेंट के सिर पर डाल देता है कि गवर्नमेंट हमसे ले ही लेगी। हरियाणा, पंजाब, मैं हरियाणा से हूं, हमारा आज हाल यह है कि हमारे खेत में अगर कोई भी चीज अच्छे से अच्छी होती हो तो हम उसे बोने की बजाय हम सबसे पहली प्रेफरेंस देते हैं गेहूं को, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट को खरीदनी ही पड़ेगी। हम सबसे पहली प्रेफरेंस देते हैं चावल को, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट को खरीदनी ही पड़ेगी। हम सबसे पहली प्रेफरेंस देते हैं कपास को, क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट को खरीदनी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है
कि जिन पर एमएसपी मिलता है, गवर्नमेंट जिनका प्रिक्योरमेंट करती है, हम वही बोते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एमएसपी गवर्नमेंट के गले की हड्डी है, उसको खरीदना है अगर वो चुनाव जीतना चाहती है, और कोई भी सत्ताधारी पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए ये काम करती है। लेकिन इससे हम किसान भाई खुद पीछे जाते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो दुनिया के पास नहीं है, उसे प्रोड्यूस करना होगा। अगर कुछ ऐसी फसलों की बात मैं करूं तो आपको हमारे चैनल पर भी उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं मार्केटिंग के बारे में भी आपको सारी बातें समझाऊंगा कि किस तरह से किस चीज की मार्केटिंग की जाती है। बेचने की समस्या है ना, बेचने की समस्या भी आपकी दूर करूंगा। तो समझते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, कॉपी पेंसिल उठा लीजिए और ये लिख लीजिए कि हमने आपको कौन सी ऐसी फसलों के बारे में बताया जिनका रेट भी आपको अच्छा मिल सकता है, जिनको आप गलने से सूखने तक कभी बेच सकते हैं। हरी है तब भी बेच लीजिए, गल गई तब भी बेच लीजिए, वो फसलें बता देता हूं। अगर हम दोस्तों बात करें अंजीर की, अंजीर के बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है। अंजीर एक ऐसी फसल है जिसको हरा है तब वो 300 साढ़े 300 रुपए किलो बिक जाता है। अगर वो ना बिके, वो पक जाए तो भी बिक जाता है, फिर भी ना बिके तो आप क्या करें, अंजीर का मेवा तैयार कर लीजिए। छोटा सा प्रोसेस है, इस वीडियो में मिल जाएगा, देख लेना। और 850 900 रुपए किलो मार्केट में बिकता है सूखा हुआ अंजीर, मेवा जो है अंजीर का। और इंडिया की आज ये हालत है कि हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं अंजीर का। खजूर, खजूर के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। घटिया से घटिया जमीन जहां पर है, जहां पर पानी बिल्कुल भी मीठा नहीं है, टीडीएस बहुत ज्यादा है, वहां पर खजूर की खेती होती है। कच्चा भी बिकता है, थोड़ा पिलपिला होने के बाद मीठे खजूर के रूप में बिकता है, और उसके बाद में ना बिके तो इसे ड्राई कर लीजिए। ये खारक के रूप में यानी जुहारों के रूप में सर्दियों के अंदर बहुत बिकता है, दूध के अंदर डाल डाल के लोग खाते हैं इसको। उसी के साथ अगर हम अंगूर की बात करें तो हद की बात है ये कि हम यहां पर किशमिश के लिए स्पेशल बीज तैयार करते रह जाते हैं, और अमेरिका वाले उन्हीं अंगूरों को सुखा सुखा कर बेच देते हैं, उन्हीं अंगूरों की दारू बना बना कर बेच देते हैं जो हमारे यहां पर हर गली मोहल्ले में हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें प्रोड्यूस नहीं करते। उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी जरूर देखिएगा, अंगूर की खेती कैसे होती है। अगर हम बात करें उस फसल के बारे में जो ऊपर से नीचे तक यानी पत्ते से लेकर जड़ तक उसका सब कुछ बिकता है, वो है तंबाकू, और उसकी बड़ी मांग है। अब तो सिगरेट के रेट भी बढ़ गए, दुनिया भर में मांग है, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहां पर लोग अवेयर नहीं है तंबाकू की खेती करने के बारे में। आधे से ज्यादा तो ये सोचते हैं कि तंबाकू के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, और सच्चाई ये है कि लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, सब कुछ बिकता है। इसके बारे में वीडियो बना रखी है, ये भी देखिएगा। काली हल्दी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, कोरोना के बाद डिमांड बहुत बढ़ गई है, इसके बारे में वीडियो है, वो देखिएगा। स्पिरुलिना, रामदेव बाबा स्पिरुलिना की गोलियां कितने महंगे महंगे में बेच रहे हैं, स्पिरुलिना को बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। स्पिरुलिना के बारे में हमने खेती कैसे की जाती है इसके बारे में बताया, ये भी कर सकते हैं। डकवीट, डकवीट फार्मिंग, अमेरिका जर्मनी इसके ऊपर बड़ा रिसर्च कर रहा है। जो देश कुपोषण के शिकार हैं, भारत भी, कोई हंगर इंडेक्स में हम इतने अच्छे नहीं हैं, भुखमरी में हमारा नाम भी आता है। उन देशों के अंदर WHO भी बताता है, जो चीजें बताता है ना कि ये कुपोषित देशों में पूरी होनी चाहिए, उसमें डकवीट सबसे बढ़िया फूड के रूप में इस्तेमाल होगा। इसके बारे में भी हमने बताया हुआ है, लोग इसके बारे में जानते नहीं है। सहजन, सहजन ऐसा है कि कच्चा बिकेगा तो सब्जी बनेगी, और पकाकर बेचोगे तो बीज बिकेगा, हर स्थिति में बिक सकता है। सहजन की वीडियो आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि भारत के किसानों को उन खेतियों को करना होगा जो खेती बाजार में जाते ही खराब ना हो। जो हमने पहले एक इंडेक्स के बारे में बात की कि बाजार में जाते ही खराब जो खेती होती है वो कौन सी होती है। सब्जी आप बोते हैं, सब्जी उसी किसान को बोनी चाहिए जिसको उसकी मार्केटिंग का पूरा पता है कि भाई हमारे यहां पे मार्केट है, उसको चलो बेच लेते हैं। क्योंकि सब्जी आज आपने काटी, कल अगर नहीं बिकी तो खत्म। और एमएसपी जो बिकती हैं फसलें, ये अपनी जमीन अगर 10 एकड़ है तो 5 एकड़ में एमएसपी पे होने वाली फसलें कीजिए, 5 एकड़ को अलग फसलों के लिए तैयार कीजिए। क्योंकि सरकार के गले की हड्डी बनना किसान को आगे नहीं भेज सकता, कभी नहीं आगे पहुंचा सकता। एमएसपी पे क्या बेचते हो आप? चावल बेचते हो, गेहूं बेचते हो, पूरी दुनिया में होता है। थाईलैंड जैसे मुल्क 3-4 बार प्रोड्यूस कर देते हैं एक साल में चावल। चाइना कितना बड़ा चावल प्रोड्यूसर है। तो इनमें कुछ नहीं पड़ा, चावल में, गेहूं में, इनको छोड़िए। अगर हम बात करें बागवानी की, बागवानी एक अच्छी चीज है, बागवानी आप कर सकते हैं उन फसलों की
जिनके सूखने के बाद भी आप इन्हें बेच सकते हैं, लेट अगर इनको स्टोर करके बेच सकते हैं, जैसे सरसों है, जैसे ग्वार है, कम खर्चे वाली खेती है ये, जैसे आपके नट्स हैं, मूंगफली है। मूंगफली के बाद में आपको हैरानी होगी, चाइना 38% प्रोड्यूस करता है, अमेरिका, इंडिया केवल 15% प्रोड्यूस करता है। और इंडिया के पास इतनी ताकत है कि इंडिया टॉप कंट्री बन सकता है इसको प्रोड्यूस करने में, और अपने पड़ोसी देश चाइना को एक्सपोर्ट कर सकता है। चाइना के यहां पर हम बेच सकते हैं, क्योंकि चाइना 38% प्रोड्यूस करने के बाद भी खुद की डिमांड पूरी नहीं कर पाता, वो विदेशों से मंगवाता है। और इंडिया के अंदर इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, पीनट के बारे में। अगर हम बात करें, इसके बाद बात करते हैं हम जो सूखे चीजें जैसे, तो आप इसमें काजू की खेती, पूरा दक्षिण भारत में खूब काजू हो सकता है, हम वो नहीं करते। काजू का फ्रूट ले लीजिए, फ्रूट का ऊपर जो बचा हुआ होता है, काजू जो है वो इस तरह से कुछ लगता है, तो नीचे काजू होता है, ऊपर जो ये बचा हुआ है जो शिमला मिर्च जैसा होता है, इसकी शराब बनती है, आप ये भी कर सकते हैं। तो पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह, आलू बुखारा पूरे भारत में हो सकता है, अंगूर हो सकता है। तो इन चीजों की खेती करिए और इनको स्टोर करके बेचने की कोशिश करिए। वो अंगूर लगाइए जिनकी किशमिश भी बन जाए और डायरेक्ट मार्केट में बेचे तो भी बिक जाए। इसी के साथ अगर हम बात करें उन फसलों की जो मेरी फेवरेट है, तो वो है अंजीर, तंबाकू, ये सब जिनका पत्ते से लेकर जड़ तक हर चीज का महत्व है, जो बिके नहीं तो मेवा बनाकर बेच दो, बल्ले बल्ले है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि आपको अपनी खेती करने के पैटर्न को चेंज करना होगा, तभी जाकर आप कमाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे ना, तो हर चीज में उसने दुनिया से कुछ अलग करके दिखाया है, और उसके यहां पे जमीनें इतनी अच्छी नहीं है। हम तो कश्मीर के अंदर पूरा कश्मीर बादाम से भर सकते हैं, लेकिन हमारे यहां पे कश्मीर छोड़ो, कश्मीर के कुछ एरिया में बादाम हो पाता है, अगर हो भी पाता है तो उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, सही दाम पर सही तरीके से उसे बेच नहीं पाते। तो कुल मिलाकर यह बात है कि आपको नई तरीके की खेती करनी होगी। अब रही बात कि आप इसकी मार्केटिंग कैसे करें, तो साधारण सी बात है कि इस वीडियो के अंदर कुछ चीजें तो आपको पता चल गई होंगी, क्योंकि मैंने वही फसलें बताई हैं जिनकी मार्केटिंग की जरूरत नहीं, घर आके खरीद ले जाएंगे लोग। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई आपको लगे कि नहीं मार्केटिंग के लिए स्पेशल वीडियो होना चाहिए, तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, प्रॉपर बता दूंगा किस आदमी को मार्केटिंग कैसे फाइंड करनी चाहिए और एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है किसी चीज को। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वो वीडियो भी भविष्य में आपके पास आएगी। बेल आइकन को दबा लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। खैर दोस्तों, अब आपको यहां पर कुछ वीडियोस दिखाई दे रही होंगी, ये वीडियोस जरूर देखें, और जिन अंजीर वगैरह का जिक्र मैंने किया वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। सारी वीडियो देखेंगे, ढूंढेंगे तो आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। तो देखते रहिए ABC इंडिया।